हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और तहे दिल से बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं आप सभी को कि आप सब इतना प्यार दे रहे हैं, इतनी डिमांड कर रहे हैं कि सर ये वाले वीडियो अपलोड कीजिए, ये ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। मुझे भी अच्छा लग रहा है आपके लिए। ऐसा बिल्कुल मेरी इच्छा नहीं है कि मैं आपके लिए वीडियो देर से बनाऊं या डिले अपलोड करें। बहुत ही जल्दी 1 सेकंड शायद कैमरा में थोड़ी सी मिस्टेक है। हाँ, अब शायद मुझे लग रहा है कि थोड़ा अब ज़्यादा सही हो गया। ठीक है, तो मैं जल्द से जल्द आपके लिए सारे वीडियो अपलोड करना चाह रहा हूँ। कल संडे का दिन है, कल थोड़ा आपके लिए फंडे भी नहीं है, नहीं मैं मेरा फंडे मनाऊंगा। हम क्या करेंगे, दोनों मिलकर बहुत मेहनत करेंगे। यूनिट 1 का रिविजन आज करा रहा हूँ, 2, 3, 4, 5 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल अपलोड। प्रोबेबली पॉजिटिवली पूरी एनर्जी लगा दूंगा कि कल रात तक आपको सब कुछ डिलीवर कर दूं। यूनिट 5 तक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन भी सिखा दूं। सब कुछ मेरी पूरी एफर्ट लगेगी आपके लिए। आप भी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आप ज्यादा बधाई के पात्र हैं। मैं तो उस मेहनत में केवल थोड़ा सा सहयोग कर रहा हूं। बिजनेस कम्युनिकेशन का आपका पेपर होने वाला है। 5 यूनिट उसकी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। यानी कि फर्स्ट सेम वालों के लिए तो सब कुछ खत्म हो गया है, केवल बिजनेस स्टैटिस्टिक्स बचा है। और रही हमारे जो दूसरे सेमेस्टर के बच्चे हैं 4th सेम के, उनके लिए जल्दी हम हमारी सीरीज लेकर आ रहे हैं। तो यदि आप MBA, BBA, BCom या BTech या UGC नेट के स्टूडेंट हैं तो ये यूनिट फर्स्ट आपके बिल्कुल काम की है। मीन, मोड, मीडियन अभी तक अपन ने सीखा था। तो क्या क्या इसमें देख चुके थे अपन जी, अपन देख चुके थे मीन कैसे निकालते हैं, सिग्मा एक्स, ठीक है, एक्स बार, मोड कैसे निकालते हैं और मीडियन कैसे निकालते हैं। ये 3 चीजें मैं सिखा चुका हूं। मीन, मोड, मीडियन किसके अंदर आती है भैया? अरे ये आती है सर सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आती है। सॉरी, ठीक है, किसके अंदर आती है? सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आती है। बराबर बात है। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मीन, मोड, मीडियन आ चुका था। ये अपन ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में कवर अप कर चुके हैं। सेकंड पार्ट के अंदर देखना है कि क्या क्या चीजें हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्सन। अब ये डिस्पर्सन क्या होता है सर? पहले थ्योरी भी इसके साथ में अपन को पढ़नी है, क्योंकि कभी थ्योरी कभी न्यूमेरिकल ऐसा टप्पा खा के गेंद आ रही है। अभी तो थ्योरी भी आ रही है, न्यूमेरिकल भी आ रही है। तो डिस्पर्सन क्या है? डिस्पर्सन इन द एक्सटेंट ऑफ विच डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रेच और squeezed. Common example of major statistical dispersion are the variance, standard deviation and interquartile range. For instance, the variance of the data is said that the large of the widely scattered. अब सर बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा। जब मैंने पहली बार मैंने भी पढ़ा था तो मुझे भी समझ में नहीं आया था। अभी नहीं, जब मैं आपके जैसा MBA कर रहा था, वो 2010 की बात थी, यानी 2010 में मेरा MBA हो गया था। तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या है? अच्छा, ये तो BCom में भी देख लिया था मैंने, पर अब मैं बताता हूँ मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या है। जैसे यहाँ इसको इस तरीके से समझेंगे, 2, 3, 7, 8, 9, 4, 3, 1, 5। अभी तक क्या होता है कि हम हमेशा डेटा इस तरीके से देखने के आदी है, 1, 2, 7, 5, 7, 8, 6, 9। तो हम ये सोचते हैं कि डेटा ऐसा ही होता है, हम ये समझते हैं। पर डेटा ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। डेटा कैसा हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है। मतलब कि एक पॉपुलेशन के अंदर, पॉपुलेशन और सैंपल में ऑलरेडी बता चुका हूं, उसके अंदर डेटा कुछ स्कैटर्ड फॉर्म में 6, 3, 2, 1, 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 5, कुछ भी फिगर लिख सकते हो, 3, 2, 9, 12। तो अब ये पूरा हमारा डेटा है, ठीक है। अब इसकी अगर मेरे को सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी है या डिस्पर्सन निकालना है, तो डिस्पर्सन का मतलब होता है स्क्वीज करना, खींचना, स्ट्रेच करना। डिस्पर्सन क्या है? स्क्वीज करना। मतलब ये जो मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन है, इसका मतलब स्क्वीज, कितना हम स्क्वीज कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। तो स्ट्रेच के लिए यहाँ पे मिनिमम नंबर हमारा 1 है और मैक्सिमम नंबर हमारा 12 है। यानी कि इस डेटा को मैं अगर स्क्वीज करता हूं तो मिनिमम क्वार्टाइल 1 होगा और मैक्सिमम 12 तक मैं इसको स्क्वीज कर सकता हूं। इसका ये मतलब है डिस्पर्सन। समझ में आया? मतलब उस डेटा को कितना मैक्सिमम लेंथ से मैक्सिमम टू मिनिमम निकाला जा सकता है। और इसी की सेंट्रल टेंडेंसी निकाले तो 12 + 1 13, 13 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ?
6.5, ये इसकी सेंट्रल टेंडेंसी आ गई मीन के थ्रू, इस मीन के थ्रू सेंट्रल टेंडेंसी आ गई। देखो हमने हायर रेंज और लोअर रेंज पकड़ी, स्क्वीज करना यानी कि उसको खींचना, स्ट्रेच करना किसी भी डेटा को। अब ये डेटा हमारा इस तरीके से दिया हुआ है, अभी तक तो हम नंबर्स के हिसाब से, अब यही डेटा मैं आपको ऐसा दे दूं ना 1 2 7 3 3 9 8 5 6, तो आपको लगेगा हाँ ये सर सही कह रहे हैं, ये हमने पढ़ रखा है। तो पढ़ा हुआ ऐसा होता है, लेकिन एक्चुअल में डेटा कुछ इस तरीके का होता है। तो किसी डेटा को, अभी ये डेटा हुआ है यानी कि कुछ एनालिटिकल फॉर्म से, मान लीजिए किसी का 1 निकला, किसी का 7 निकला, किसी का 8 निकला, ठीक है। अब नंबर ऑफ लाइकिंग, मैंने डेयरी मिल्क का एग्जांपल लिया था कि आप इलाहाबाद के लोग कितना डेयरी मिल्क पसंद करते हैं या नहीं करते। तो दूसरा आता है 1 से 10 में उस डेयरी मिल्क को रेटिंग दीजिए। तो किसी ने 1 दी, किसी ने 2 दी, किसी ने 7 दी, किसी ने भैया वो कहा कि नहीं मैं तो बहुत लाइक करता हूं, मैं तो 12 दूंगा, तो उसने 12 दे दी। 15 तक मैक्सिमम रेंज थी, तो 1 से 12 तक हमको वो रेटिंग मिली, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन। इतनी बात समझ में आई। अब डिस्पर्जन का मेजर कैसे किया जाता है, इसमें पहला मेथड होता है रेंज, फिर इंटर क्वार्टाइल, फिर मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें भी जो हमारे इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बनता है वो मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन है। डेविएशन का मतलब क्या होता है, विचलन। डेविएशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, विचलन। यानी कि ये एक रेखा 1 2 3 4 5, जब इसके नीचे चल रहे हैं तो एक लाइन इधर चल रही है और एक लाइन इधर चल रही है। अच्छा मार्वल पिक्चर देखी थी ना, मार्वल पिक्चर के अंदर वो डॉक्टर स्ट्रेंज आता है, वो क्या करता है, डॉक्टर स्ट्रेंज क्या कहता है कि ये समय की रेखा बह रही है, ये ऊपर कटी, ये नीचे कटी, ये ऊपर कटी, ये नीचे कटी, ये ऊपर कटी, ये नीचे कटी, मतलब उसकी एक फ्रीक्वेंसी चल रही है। इसी फ्रीक्वेंसी को हम स्टैंडर्ड डेविएशन के नाम से जानते हैं कि इस रेखा से ऊपर नीचे ये जो लाइन मैंने खींच दी है, इससे ऊपर और इससे नीचे, इससे ऊपर और इससे नीचे, इससे ऊपर डेविएशन नहीं हो सकता, मतलब वो विचलन नहीं हो सकता। ये एक रेंज ऑफ डेटा है, यहाँ पर 1 हो सकता है, यहाँ पर 7 हो सकता है, यहाँ पर 12 हो सकता है, यहाँ पर 19 हो सकता है। अ सीरीज ऑफ डेटा, सपोज देयर इज अ प्राइम नंबर सीरीज ऑफ द डेटा, सपोज देयर इज अ ऑड नंबर सीरीज ऑफ द डेटा, सपोज देयर इज अ इवन नंबर सीरीज ऑफ द डेटा, सपोज देयर इज अ 1 into 2 plus 2 into 2 plus 3 into 2, ये एक सीरीज हमने कैलकुलेट कर ली। अरे बहुत सीखियों की रीजनिंग है। उस सीरीज के अंदर डेविएशन कितना होगा, मींस कि वो ऊपर जाएगा तो 0.7 से ऊपर नहीं जा सकता, नीचे जाएगा तो 0.6 से ऊपर नहीं जा सकता, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन डेविएशन यानी कि उनका जो मिड पॉइंट है, ये जो भैया मिड पॉइंट हमने निकाला, इसका डेविएशन ऊपर नीचे में कितना है, इसी को डेविएशन बोलते हैं। बात क्लियर हो गई है। अब पहला अपन जो पढ़ रहे थे टॉपिक, वो क्या पढ़ रहे थे, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन के अंदर पढ़ रहे हैं पहला रेंज, सबसे इजी रेंज है। रेंज क्या कहता है, रेंज भैया कहते हैं कि निकालो कैसे, रेंज कहता है रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन ईच सीरीज मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू। बस, बाकी इतना कोई याद करने की जरूरत नहीं। यानी कि हर सीरीज का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अगर आप निकाल लोगे तो आप उसकी रेंज निकाल सकते हो। जैसे कि 7 8 12 3 5 6 1 4, ये एक सीरीज है। अब मेरे को इसकी रेंज निकालनी है, तो दोस्तों क्या करूं कि सबसे बड़ी संख्या 12, सबसे छोटी संख्या 1, 12 में से 1 घटा दूंगा तो क्या आएगा 11, तो इसकी रेंज क्या है 11। तो सर इस रेंज निकालने का मतलब क्या रहा, इस रेंज निकालने का मतलब ये रहा दोस्तों कि ये जब मैंने 11 निकाला और मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करता हूं, किसमें, ग्राफ में। अरे ऐसे पढ़ा है आपने ग्राफ आज तक, है ना। इसको थोड़ा सा अब रब करता हूं और ग्राफ की केवल एक लाइन बताता हूं, ग्राफ में प्लॉट करता हूं तो मेरे को कितना ग्राफ तक आगे ले जाना होगा। तो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 6 आया, यहाँ पे 7 आया, यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे 9 आया, यहाँ पे 10 आया, आगे और ले जाता हूँ, यहाँ पर 11 आया और यहाँ पर 12 आया। तो डिस्पर्जन कितना है, 12 तक है, 1 से लेकर 12 तक। तो रेंज कितनी हो गई, इतनी रेंज है। कोई भी जो वेरिएबल होगा इसी रेंज के अंदर घूम सकता है। यानी कि
भैया यदि मेरे को डेयरी मिल्क खाने वाले को बोलना है कि भैया रेटिंग दो, तो वो इसी रेंज के अंदर मेरे को रेटिंग प्रोवाइड कराता है मैक्सिमम। ठीक है, समझ में आ गया? इसी को ही तो रेंज बोला और इसी को ही तो हमने डिस्पर्जन निकालने के लिए आइडेंटिफाई करा। आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल, इसके अगर क्वेश्चन जो आपके रहेगा उसका न्यूमेरिकल भी कराया जाएगा। अब मीन डेविएशन, मीन क्या होता है? हाउ मीन यू आर वाला मीन नहीं है यहाँ पे। मीन वाला, मीन को नॉर्मल भाषा में बोलते हैं एवरेज। तो मीन डेविएशन क्या है? जरा सा इधर आओ भैया, हाँ थोड़ा छोटे। अच्छा, जिनको भी स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत आती है और ये लगता है कि थोड़ा हट के पढ़ाओ, तो भैया टेलीग्राम ग्रुप पे इसकी पीपीटी अपलोड हो जाती है, वहां से एज इट इज ले लिया करो पीपीटी और देख लिया करो। क्योंकि अगर मैं थोड़ा हटता रहूंगा और आता रहूंगा तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है और वो मैं नहीं चाहता। ठीक है, मीन डेविएशन क्या है? मीन डेविएशन इज अर्थमेटिक मीन, यानी कि नंबर्स के अंदर है। ठीक है, एक होता है जियोमेट्रिक, एक होता है अर्थमेटिक। खैर अभी अर्थमेटिक का मतलब मान लो 1 2 3 4, ठीक है, ये जो नंबर सीरीज है अर्थमेटिक के अंदर। जियोमेट्रिक जो होता है वो 2 4 जो मल्टीपल पे बढ़ता है, जैसे कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। खैर अभी वो भी नहीं समझ में आया तो केवल याद रखना मीन यानी एवरेज। द एब्सोल्यूट डेविएशन इज द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी x1 x2 द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट मीन डेविएशन इज ऑल अबाउट। अ मीन इज मोड इज, मीन डेविएशन का एवरेज का एक फॉर्मूला भी आ गया यहाँ पर। अब सर इतना बड़ा फॉर्मूला और वापस हमारे कमजोर विद्यार्थी ठहरे, कैसे सर ये फॉर्मूला हम याद करेंगे, फ्रीक्वेंसी याद करेंगे? तो सर एक एग्जांपल के थ्रू समझाइए। तो आइए, एग्जांपल है, चलिए एग्जांपल है, ये एक नंबर ऑफ सीरीज दे रखी है। आइए पहले अपन इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। मान लेते हैं कि ये नंबर ऑफ सीरीज है। ये क्या है? नंबर ऑफ सीरीज। 5 5 3 7 8, सॉरी 4 नंबर पे है। ओहो, ये नंबर ऑफ सीरीज है। अभी इसको समझा देते हैं आपको क्वेश्चन बिल्कुल मीन डेविएशन का क्वेश्चन आया ना तो उसको ऐसे उड़ा दोगे, ऐसे, क्योंकि सीरीज आएगी सीधी सीधी। क्या लिखा है? 5 लिखा है, 3 लिखा है, 7 लिखा है, 8 लिखा है, 4 लिखा है, 9 लिखा है। अगर इसी पे मेरे को मीन निकालना होता है तो क्या करता? इसकी टोटल लगाता, टोटल में नंबर ऑफ आइटम्स को डिवाइड कर देता। तो मीन निकालना तो पहले सीखा था। तो अगर मैं इस सीरीज की टोटल लगाता हूं, ये सीरीज आ गई 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 4 19, 19 और 8 27, 27 और 9 36, 36 इसकी टोटल आ गई। ये नीचे मैंने लिख रखी है। और नंबर ऑफ आइटम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ आइटम कितने हैं? 6। ठीक है, तो मीन कितना हुआ? मीन भैया हमारा हुआ है यहाँ पर, मीन भैया कितने हुए हैं? 36। ओहो, बड़ा हो गया थोड़ा। 36 डिवाइड बाय 6, तो कितना आया? 6। तो ये आ गया आपका मीन, बराबर 6 6 6 6 6 6। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि सर मीन निकालना है। मीन निकालने में क्या करा सर? जो सीरीज थी उसकी टोटल लगा दी, टोटल। अभी मीन डेविएशन निकालना सिखा रहा हूँ। मीन इससे पहले वाले वीडियो में सिखाया था। एक एक स्टेप करके बढ़ेंगे ना। साइकिल चलाना सीख लिया, बाइक सीखेंगे, थोड़ी देर में कार पे भी ले जाऊंगा। मीन निकालना सीख लिया। मीन का क्या करा अपन ने? 6 6 6 6 6 6। अब इसकी टोटल लगाई 36, 36 डिवाइड बाय 6, तो अपना मीन आ गया, यानी कि एवरेज आ गया। अब इस एवरेज को यहां प्लस माइनस करना है और याद रखना ये इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। तो यहां पर प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखते। जैसे कि 5 में से 6 गया तो -1 बचता है, बराबर। लेकिन यहाँ प्लस माइनस का कोई ध्यान नहीं रखते, डायरेक्ट नंबर लिखते हैं। ठीक है, 1 3 1 2 2 3, यह पूरी इसके नंबर्स मैंने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, यहां पर इसके नंबर लिख दिए। तो क्या आया? टोटल क्या आई इसकी? 12 है ना। और 6 तो हमको पता ही था। नंबर ऑफ आइटम कितने? 6 है। तो मीन डेविएशन आ गया 2। मीन डेविएशन क्या आया? 2। यानी अब आप चेक करो, यहां पर 5 का 3 से 2 डिफरेंस है, 3 का 7 से 4 डिफरेंस है, 7 का 8 से 1 डिफरेंस है, 8 का 4 से 4 डिफरेंस है, 4 का 9 से 5 डिफरेंस है। लेकिन स्टैंडर्ड मीन डेविएशन क्या है? यानी कि डेविएशन हो रहा है यहाँ 7 से 8 में 1 का ही डेविएशन है, 8 का 4 से यहाँ पे 4 का डेविएशन है। लेकिन मेरा समझाने का औचित्य यह है कि ये जो मीन है इसका डेविएशन निकालने के लिए एक्चुअल मीन डेविएशन क्या है? डेविएशन तो निकल रहा है, जैसे इसके अंदर 1 का डेविएशन है,
इसके अंदर 3 का, इसके अंदर 1, इसके अंदर 2, इसके अंदर 3, तो इन सबको टोटल करा 12 आया, 12 डिवाइड बाय 6 करा, 6 करा तो ये 2 आ गया। अब यहां कितने बड़ा फॉर्मूले के अंदर समझा रखा है देखो, अपना समझ पाए, अरे ना समझ पाए, क्या है समझना। जब देखो सबसे पहले क्या करना है, सीरीज दे रखी होगी, सीरीज में से अपन मीन निकालोगे, टोटल करके उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ आइटम से, 36 डिवाइड बाय 6 तो अपना आ गया 6 को फिर सब में से माइनस कर दो तो अपने पास रेंज आ जाएगी, रेंज का टोटल लगा दो, टोटल को फिर से मीन से डिवाइड कर दो, मीन से सॉरी नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दो, तो 12 डिवाइड बाय 6 तो क्या आया, मीन डेविएशन 6। आई होप क्लियर हो गया है। मीन डेविएशन एक न्यूमेरिकल आएगा। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन का आ गई थ्योरी, ठीक। अब मीन डेविएशन के साथ में अगला जो टॉपिक रहता है वो रहता है स्टैंडर्ड डेविएशन की, डेविएशन का भी स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, सबसे पहला ये सीरीज दे रखी है 4, 2, 5, 8, 6, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए भी हमको क्या निकालना पड़ेगा सर, हमको निकालना पड़ेगा अपना मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए भी क्या निकालना पड़ेगा, मीन। तो मीन की टोटल कितनी है 25, 25 डिवाइड बाय 5 कितना आया मीन, 5 आया, बरोबर बात है, 5 आ गया। अब 5 को जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, जब मीन डेविएशन निकाला था तब प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखा था, लेकिन जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे। ये -1, -3, 0, 3, मतलब 5 में से माइनस करा है 5, ठीक है, 5 - 2, ठीक है, तो ये 0, फिर इसको क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, इस डेविएशन का स्क्वायर लेंगे, इसको dx स्क्वायर बोलते हैं वैसे तो, पर अभी अपन इसको स्क्वायर के नाम से याद रखेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 9 का 3 का स्क्वायर 9, 0 का 0, 9 का 9, 1 का 1। अब इसकी टोटल लगाई तो 20 है। फिर मीन में से 1 घटा दूंगा मैं, सॉरी डेविएशन में से 1 घटा दूंगा, या मीन में से नंबर ऑफ आइटम्स में से घटा दूंगा, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर ऑफ आइटम में से 1 घटा दूंगा, तो मेरे पास आ गया 4। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हुआ 50, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हुआ, इसकी टोटल 20 डिवाइड बाय 4 तो आया मेरे पास 5, और जब हमने स्क्वायर करते हैं तो याद रखना अंडर रूट करना जरूरी है, तो ये आ गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। सर बिल्कुल नहीं समझ में आया तो कुछ दिक्कत नहीं, फिर से समझा रहा हूं बहुत प्यार से, बहुत आसानी से। सीरीज दी रखी होगी, याद रखना जब हम स्क्वायर करते हैं ना तो आंसर में रूट कर देते हैं, जब हम स्क्वायर करते हैं तो आंसर में रूट कर देते हैं, अगर हम स्क्वायर नहीं करेंगे तो आंसर में रूट नहीं करेंगे। ये एक सीधा सीधा लॉजिक है। तो स्क्वायर करने के लिए हमने क्या करा, इसके प्लस माइनस के वेरिएबल का ध्यान दिया, पहले मीन निकाला, मीन को हर में से माइनस करा, हर चीज माइनस होने के बाद फिर उसका टोटल कर दिया, टोटल करने के बाद मैंने क्या करा, फिर n-1, ये n-1 क्या है सर, फॉर्मूला का है, n-1 से डिवाइड करा तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन आया 5 को मैंने अंडर रूट में लिख दिया क्योंकि ऊपर स्क्वायर करा था, तो ये मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 2.236। आई होप क्लियर हो गया है। नहीं हुआ है तो याद रखना कि यहां पर अपन के जो सीरीज दे रखी है, मान लो 2, 3, 7, 8, 6, ठीक है, और 4, तो नंबर ऑफ आइटम कितने हैं अपने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो डिवाइड 6 से होगा, टोटल कितनी आ रही है, 7 और 3 10, 10 और 10 20, 20 और 10 30, तो मीन कितना हुआ भैया 5 हुआ। इतनी बात मीन तक तो क्लियर। मीन को इसमें से माइनस कर दो, -3, -2, माइनस यहाँ पर 2 सॉरी प्लस का रहेगा, यहाँ पर 8 3 और यहाँ पर 6 में से जाएगा 1 और यहाँ पर भी 1। क्लियर है इतना तो ठीक है। हाँ, अब क्या करा मैंने, इसका स्क्वायर कर दिया, 3 तरी 9, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 तरी 9, 1 एकम 1, 1 एकम 1। इसकी टोटल लगा दो, 1 9 और 9 10, 10 और 10 20, 20 और 8 28, 28 डिवाइड बाय n-1 है, n कितना है 6 में से 1 घटा देंगे 5, तो 28 डिवाइड बाय 5 और उसका अंडर रूट में कर दूंगा तो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये थीटा वीटा के साइन है, अपन इसमें लॉजिक में जाते हैं। चलिए अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है? द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज द स्टैटिस्टिकल मेजर टू डिस्पर्जन ऑफ द डेटा। डिस्पर्जन ही चेक कर रहे हैं अभी तक अपन, है ना, ऑफ द डेटा पॉइंट ऑफ डेटा सीरीज दैट मीन
finance the coefficient variation allowed to investor to determine how much volatility is the risk. Assume that comparison of the amount of return expected of investment. यानी कि रिस्क एनालिसिस करने पे हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन याद कर रहे हैं. वेरिएशन क्या होता है? यानी कि विचलन को वेरिएशन कहते हैं, डेविएशन ही वेरिएशन कहलाता है ना. कोई इसमें नाम अलग अलग दे रखे, बाकी उनका आत्मा एक ही है. जैसे कि शक्तिमान कौन है? गंगाधर है. तो वैसे कि वेरिएशन ही डेविएशन है, केवल अलग अलग दे रखा है, अलग अलग जगह अलग अलग यूज होता है, जबकि वेरिएशन ही डेविएशन कहलाता है. ठीक है. कोई ऑथर आ जाएंगे सर आप तो अलग बता रहे हो, नहीं एक ही लिख दे रहा. ठीक है. अब कोएफिशिएंट क्या है? कोएफिशिएंट मतलब एक ऐसा डेटा निकाल के लाना जो हमको ये बताए कि इसमें ज्यादा रिस्क है, जिसका ज्यादा कोएफिशिएंट उसकी ज्यादा रिस्क, जिसका कम कोएफिशिएंट उसकी कम रिस्क. यानी कि ज्यादा वेरिएशन होगा तो ज्यादा रिस्क है, और कम वेरिएशन होगा तो कम रिस्क है. आगे बढ़ते हैं. ठीक है. फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. अभी अपन ने अगर इसके अंदर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना होता तो मीन तो क्या है अपना? इसका 5 है ना, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 2.236. ये अपना आंसर आ जाएगा. क्या आ जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. अभी मैं निकालने के लिए नहीं, ये होमवर्क के लिए आप देख लेना. ये डिवाइड कर दोगे, सिंपल सा फॉर्मूला है. यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन को यदि मैं वेरिएशन से सॉल्व करता हूं तो डिवाइड करता हूं, स्टैंडर्ड डेविएशन को वेरिएशन से डिवाइड करता हूं, यानी एवरेज से डिवाइड करता हूं, तो मेरा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाता है. ये जैसे कि एक टेस्ट दे रखा है यहां पर. अच्छा एग्जांपल भी है. ओहो पता ही नहीं था. ये रेगुलर टेस्ट है एक. चलो अभी एक ही देखते हैं. हाँ, मीन दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, तो कोएफिशिएंट कैसे निकाला होगा? मीन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू, अगर परसेंटेज में निकालना है तो इनटू 100, वरना परसेंटेज में भी निकालने की जरूरत नहीं है. स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन कर दोगे तो भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकल जाएगा. दोनों में यही करना है. 12 पॉइंट ये निकाल के देख लेना, आंसर यही आ रहा है. एक रेगुलर टेस्ट, रैंडम टेस्ट, यानी ए बी सीरीज मान लो. एक नंबर में आने वाले क्वेश्चन है. हाँ, अब लास्ट टॉपिक आ गया है फर्स्ट यूनिट का, स्क्वीनेस और कोटोटियस. स्क्वीनेस और कोटोसिस, सॉरी स्क्वीनेस एंड कोटोसिस. ये दो तरीके के चार्ट होते हैं. चार्ट क्या होते हैं? मतलब सीरीज ऑफ डेटा, डिस्पर्जन ऑफ डेटा होते हैं. अब क्या होते हैं, पहले ये एक बार इसकी बुकिश थ्योरी देख लेते हैं, फिर मैं समझाऊंगा आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में. पहले बुकिश भी देखना जरूरी है. स्क्वीनेस essentially means the symmetric distribution, while कोटोसिस determine the heaviness of the distribution. Tails. The understanding shape of the data is the crucial action. It helps to understand where the most information lying in the analyzing of the outline. एक डेटा लिया हमने, उस डेटा में मान लेते हैं एक डेटा लिया 1000 लोगों का. डेयरी मिल्क एक ही एग्जांपल, ज्यादा तो अपन करते ही नहीं. उसमें से 80% लोग डेयरी मिल्क को लाइक करते हैं और 20% लोग डेयरी मिल्क को डिसलाइक करते हैं. तो ज्यादा डेटा किधर होगा? 80% के लिए होगा, हाँ ना. तो जिधर ज्यादा डेटा होगा उधर सीरीज बड़ी होगी, और डेटा को अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से. थोड़ा सा और व्यवस्थित बनाते हैं अभी इसको. अब याद रखना मेरे दोस्तों कि ये नीचे में मैंने एंड नहीं मिलाए हैं. ये अनंत तक डेटा ऐसे पैरेलल चलता रहता है. इस नेचर को बोलते हैं, बुक में भी नहीं मिलेगा, मतलब कुछ ही बुक में, विशिष्ट बुकों में दिया जाता है, एसिम्प्टोटिक. क्या बोलते हैं? एसिम्प्टोटिक. तो ये जो डेटा है वो एंड तक नहीं मिलते हुए ऐसा ही पैरेलल चलता रहता है, इसके नेचर को बोलते हैं एसिम्प्टोटिक. और ये डेटा अपन बीच में से डिवाइड करते हैं, आप सबको पता है. 50% इधर होता है, 50% इधर होता है, बीच में हमारा 0 होता है. 2 क्वार्टाइल है, एक इधर है एक इधर है. समझने वाले समझ रहे हैं, नहीं समझने वाले केवल ये देख लो कि सर 50 इधर होता है, यानी कि इधर 1, इधर 2, इधर 3, और इधर -1, इधर -2, इधर -3. गेटिंग माय पॉइंट? ये 50-50 अपन ने इधर कर दिया.
बीच में 90 डिग्री का कर दिया, दोनों एंड में नहीं मिलते हैं, इसको बोलते हैं एसिम्प्टोटिक। अब यहाँ पे डिस्पर्जन ऑफ द डेटा है, यहाँ पर क्वार्टाइल और स्क्वीनेस अपन को चेक करना है। स्क्वीनेस क्या है, स्क्वीनेस कहाँ गया अपना, अरे भैया स्क्वीनेस और कोटोसिस। अब ये स्क्वीनेस जो है वो किसके ऊपर रहता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है ऊपर की तरफ, और कोटोसिस जो है वो टेल्स को बताता है। किसको बताता है, टेल्स को बताता है। तो टेल कहाँ होती है भैया, टेल का मतलब होता है पूंछ, और पूंछ हमेशा ये वाली एरिया को पूंछ कहा जाता है, इस एरिया को पूंछ कहा जाता है। अगले के अंदर आते हैं, इस एरिया को पूंछ कहा जाता है, इसमें डेटा को चेक किया जाता है। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। Squeeness measure the deviation of the random variable given in the distribution form normal distribution। normal distribute किया हुआ है, random numerical है और symmetric distribution है। तो इसके अंदर Squeeness में जो डेटा आता है, याद रखना जैसे कि ये मोड है, ये मोड है, Squeeness distribution के अंदर डेटा यहाँ विराजमान रहता है। दिखा, ये मीडियन है, ये पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन है ये वाला, और ये वाला नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है। अब सर अभी भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि चार्ट तो सर आपने बहुत ही मजेदार बना दिया था। तो चलिए इसको इधर ले लेते हैं, एक यूं खींच दो, एक ऐसे खींच दो, और एक इस पे ऐसे खींच दो। तो ये वाला जो हो गया भैया ये पॉजिटिव हो गया, ये वाला जो हो गया नेगेटिव हो गया, ये इधर से मिल जाएगा तो मीडियन आ जाएगा, और इसको स्क्वीनेस वाला बोलते हैं। कौन सा वाला बोलता है, स्क्वीनेस, क्योंकि इसके अंदर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है और मोड है। अभी इसका इतना ज्यादा डीप में अपन ने समझा भी नहीं चाहूंगा कि सिमेट्रिक जो है कि हमारी रिस्ट अकर हो रही है, मतलब कि कितना किस तरह मोड बार बार आ रहा है। यदि इस तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव है, इस तरफ आ रहा है तो नेगेटिव है। क्या मतलब, इस तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव है, और इस तरफ आ रहा है मतलब लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है तो पॉजिटिव है, और राइट हैंड साइड आ रहा है तो नेगेटिव है। अब जो ये कोटोसिस होता है, कोटोसिस में मिडिल के अंदर दिखाया जाता है, और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, और इस तरफ का नेगेटिव। अब इसका सर चार्ट बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, अभी इस चार्ट को बनाना सिखा देता हूं। कहां गए भैया, ये रहे। पॉजिटिव निकालना है कोटोसिस, ये बीच की टेल लंबी कर देना। मतलब कोटोसिस का मतलब जब डेटा मिडिल रेंज में ज्यादा है तो कोटोसिस पॉजिटिव है, और अगर राइट हैंड में ज्यादा है तो स्क्वीनेस पॉजिटिव है, और लेफ्ट हैंड में ज्यादा है स्क्वीनेस डेटा तो वो नेगेटिव है। इतनी याद रख लेना। पॉजिटिव नेगेटिव का अंतर है, यानी कि डेटा की रेंज जो है वो किस क्वार्टाइल के अंदर डिप्लॉय हो रही है वो ज्यादा, उसके अकॉर्डिंग हम ये चेंज करते हैं। इसकी थ्योरी आने का है, इसका न्यूमेरिकल नहीं है, इसलिए अपन न्यूमेरिकल में ही चलेंगे। सेकंड में अंदर अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं। बने रहिएगा मेरे साथ और बताइएगा आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, थैंक यू।